एक बात उठकर आई है, एलिगेशंस लगाया मेरे ऊपर कि अपने बेबी के लिए ये चीज़ बोलता था। आप भाई खुद सोचिए, अगर मैं ये चीज़ बोलता था तो मेरे पास ना रहता कोई भी, हमारे पास ना रहता कोई भी, तब ही लड़ाई हो जाती। तो ना हमने ऐसी बात की है, ना हमारे दिल दिमाग में है, ना ही हमें किसी तरह का कोई डाउट है। ये चीज़ें मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल चुका हूँ, वीडियो में भी बोल चुका हूँ। और ये चीज़ें अगर एक बार पहले भी बात हुई थी तो बैठ के भी बात की है, लेकिन जिसको माने नहीं, मेरे ऊपर एलिगेशंस ही लगाने हैं, तो इस चीज़ का मैं बार बार रिप्लाई नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो जो एलिगेशंस लगने हैं वो लगते रहेंगे। वो मैं उनको झूठ बोलता हूँ, वो झूठे हैं मेरी फैमिली के ऊपर। किसी को मेंटली हिरास किया रहा है ऐसे बार बार बोल के, किसी के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। मैं किसी को नहीं टारगेट कर रहा, मेरे को जिस तरीके से कोई बातें आती है तो मैं उसका रिप्लाई दे। और बस ये कहता हूँ कि अपने जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, भाई किसी को मेरी तरफ से कोई हाँ नहीं है कि आप जाके किसी के ऊपर वीडियोस बनाओ। हाँ, आपको रिएक्ट देना है मेरे ऊपर, दो। अगर मेरी यहाँ कुछ गलतियाँ दिखती है तो आप मेरे ऊपर दे सकते हो, लेकिन उसमें शब्दों का प्रयोग लिमिट में रखो, किसी के लिए भी और हमारे लिए भी। क्यों किसी को पिच ना करें, उसको हर्ट ना करें, और पॉइंट टू पॉइंट बात करो। अगर मेरी फैमिली में गलतियाँ दिखती हैं तो आप बताओ हमें, मैं उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करता हूँ। और आपने वीडियोस में भी देख लिया, अगर मेरे से कुछ गलती होती है आप लोग बताते हो तो मैं सॉरी फील करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि सॉरी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। क्योंकि हम आप लोगों के थ्रू ही सीखते हैं और आप लोग भी हमारे थ्रू ही सीखते हैं। जो चीज़ें हमारे पास है हम आपको सिखाते हैं, जो हम गलतियाँ कर लेते हैं वो आप लोग बता देते हैं। तो उन चीज़ों में मेरे को एक्सेप्ट करने की पूरी कैपेसिटी है। बस ये था और कुछ नहीं, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई बुरा नहीं है, बुरा कोई नहीं है, सब अच्छे हैं। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे गलतियाँ उठा देती है। मैं आज 2018 से यूट्यूब पे आया और 2 साल से काम कर रहा हूँ, है ना। मेरे से पहले बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत सी बातें होती है, पहले से होती है ये। मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ, किसी के लिए बुरे कमेंट आते हैं मैं डिलीट कर देता हूँ, और अगर किसी के लिए हेट कमेंट आते हैं वो भी डिलीट कर देता हूँ। और आजकल अगर किसी के लिए विद नेम अच्छे भी आते तो मैं आप लोगों के सामने बोलता हूँ कि मैं वो भी डिलीट कर देता हूँ। और आप लोग फिर से बोलते हैं हमने तो आपके और उनके फेवर में बोला। देखिए, मैं किसी के नेम का नहीं रखना चाहता, तो यही बोलना चाहता हूँ, आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, बुरा तो मैं काटूँगा ही। आप अच्छा भी बोलो किसी का नेम लेके, जो हमारे लाइफ में आप एग्जिस्ट नहीं होते, तो मैं उस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। और एक चीज़ ये कहता हूँ कि आप निकाल आओगे कि ये रखा हुआ ये रखा हुआ, मैं कहता हूँ कि बहुत पुराने अगर आप निकाल के लेके आओगे उसके बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि कल मैं बिजी रहा, मैंने कमेंट सेक्शन देखा नहीं, लेकिन बीच बीच में मैं देखता रहा, मैं उस चीज़ को डिलीट करता रहा जितना मेरे से हो सका। लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% डिलीट हो जाता है, कि कुछ रहा नहीं जाता। कि भी ऐसे होता है कि कुछ पड़ा होता है 2-3 घंटे बाद हो जाता है, या अभी तक मैंने देखा नहीं शाम के टाइम फ़ोन नहीं, और मैं देखता भी नहीं, क्योंकि ये मेंटली ना थोड़ा सा परेशान करता है। और एक बात तो ये कि बुरा तो चलो बहुत कम आता है, आप लोगों को पहले भी मैं बोल चुका हूँ, आप किसी के लिए बुरा बहुत कम लिखते हो अब मेरे कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरे लिए भी लिखते हो तो मेरे को तो लगा नहीं आपने समझाने वाला लिखा है, तो मैं उस चीज़ को रख लेता हूँ। हाँ, जो किसी को हर्ट करता है, 1-2 आ जाते हैं, तो मैं उस चीज़ को नहीं रखता। क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो जानबूझ के आपके फेवर में होते हैं और किसी को नीचा दिखा रहे होते हो, तो मैं उस बात को समझता हूँ कि ये कोई गेम खेल रहा है ना, तो मैं उस चीज़ को भी डिलीट कर देता हूँ। अगर मेरे फेवर में भी आता है ना, वो किसी को बुरा बोल रहा है, तो मैं उस चीज़ को ऐसे रहता हूँ कि ये गेम खेल रहा है, ये मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे तो अच्छा बता रहा है लेकिन किसी को बुरा बता रहा है। वो नई नई आइडिया होती है, और उससे क्या होगा कि मैं अपने कमेंट सेक्शन में ये सोच के रखूँगा कि मेरे लिए तो बढ़िया बोला, किसी के लिए बुरा बोलूँगा,
तो बहुत से ऐसे लोग उस चीज़ को सोचेंगे और देखेंगे कि अंकुश अपने लिए जो बड़े बड़े कमेंट होते हैं उसको रखता है, इसके लिए हेट। इसलिए मैं किसी के नेम से अगर कोई आता है तो मैं उसको रखता ही नहीं हूँ। अगर मेरे फेवर में भी किसी ने बात की होती है तो पता चल जाता है कि ये आईडी नहीं है या फिर किस नेम से आ रही है ना, या फिर फेक आईडी है, तो पता चल जाता है। तो मैं उस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। जो जेन्युइन बंदे होते हैं पता चल जाता है, और ना ही ऐसी हरकतें करते हैं। अगर कोई करता है तो मैं उस चीज़ को ब्लॉक कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये कंट्रोल मेरे हाथ में होता है। और फेक अपना क्या कहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे ना बहुत टाइम से मतलब कि आते हैं मेरे में भी फेक आईडी से, मेरी माँ बहन के लिए गलत लिखा होता है। मैं उस चीज़ को ना बोलता नहीं, क्योंकि उसमें मेरे को ऐसा लगता है यार ये मेरे लिए ही शर्म की बात है कि क्या ये तो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म में आती रहेगी। उस चीज़ को ना साइड रखो, क्योंकि बड़े नहीं है, गालियाँ लिख देते हैं। ये तो अगर सोशल प्लेटफॉर्म में मेरे को रहना तो ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। माँ बहन के लिए मेरे को ग्रेस, अगर इन चीज़ों को मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, मेरे को क्या लेना देना, क्योंकि फेक आईडी है। जब तक वो है किसी फेक आईडी से है मेरे लिए, तो मैं एक्शन लूँगा तो फेक है। अगर पुलिस के पास भी जाऊँगा तो भैया तो बोलेंगे भैया हम कहाँ ढूंढते फिर, साइबर सेल में भी जाएंगे तो उसके ऊपर एक एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, अगर अब जैसे बड़े लेवल पे केस हमारे चले जाएंगे, जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट हो जाएगी। तो अंकुश को और उसकी फैमिली को किसी तरह का कोई डर नहीं है, और ना अंकुश की फैमिली ऐसे काम करती है, ना करती थी, ना करती रहेगी, और अपने काम से मतलब है, और ना किसी और के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मेरा या मेरी फैमिली का कोई लेन देन है। कुछ बातें होती है पर्सनल लेवल की, वो होती है बेडरूम तक। वो जब बाहर जाती है ना तो फिर पता चलता है कि नहीं यार ये घर के बंदे का काम है। कुछ बातें होती है हाईलाइटेड, जैसे लड़ाई की या कुछ जो कि ऊंची आवाज़ में हुई होती है, जो कि सभी लोगों के बीच में हुई होती है, गाँव को पता चल जाती है ऐसी चीज़ें। वो चीज़ें अगर किसी चैनल्स के पास जाती हैं तो मल्टीपल उनके जैसे अपना क्या कहते हैं, अगर जो कोई चैनल्स हैं हमारे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं तो उनका कुछ सर्कल होगा, तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। लेकिन वो होती है बड़े लेवल की, जो 4, 10, 15 बंदों के बीच में होती है ना, तो उस चीज़ में तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ होती है बेडरूम की बातें, घर की बातें, जो 2-3 बंदे जब वो बाहर जाती हैं ना, 10% सच होता है, लेकिन उसको बना के 100% बना दिया जाता है और सच्चा बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि झूठ होती है। वो डायरेक्ट पता चलता है। और इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकता हूँ। बस ये था, और बस ये बोलना कि हमारी फैमिली को डिफेम, हमारी फैमिली को मेंटली हरास, कुछ करने के लिए मजबूर, मेरे को यूट्यूब से हटाने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, मेरी फैमिली के ऊपर टाइटल टॉपिक्स यूज़ करके व्यूज़ कमा रहे हो, और उनसे डॉलर्स कमाने के लिए जो भी चैनल्स है वो जिम्मेदार है। और बस अब कुछ ज़्यादा नहीं, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय। हम जो खाना है ना नीचे बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि जो खाना नीचे बैठ के खाने का मज़ा आता है ना, वो आपको ना टेबल के ऊपर या बेड के ऊपर खाने का मज़ा नहीं आता। खाने में आज दही पकौड़ी, मेरा गला ख़राब है, चपाती और साथ में आलू मटर की सब्ज़ी। तो खाना वाना खा लिया, मैंने वीडियो एंड कर दिया था। लेकिन बात ये थी, मैंने पिछली वीडियो में बोला था ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। तो अभी इस वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ, ये मेरा लास्ट वीडियो है, अब मेरे को इसमें रिप्लाई नहीं देना। ये मेरे को 1-2 एलिगेशन और मिले सुनने में, तो मैंने सोचा कि ये उसमें क्लियर नहीं थे तो कर दूँ। और समझ गए होंगे किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और अब ना ही मेरा कोई वीडियो आएगा रिप्लाई वाला, मैं नॉर्मल ब्लॉग से अभी मैं थोड़ा सा ठीक होता हूँ, या अगर मैं जो भी है उसके बाद नॉर्मल ब्लॉग्स आएंगे। और स्पेशली मैं सभी अपने रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहा हूँ, चाहे मेरे हेटर है सपोर्टर है, इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा ख़त्म कर दो, थोड़ा क्या पूरा ख़त्म कर दो। और जो हमारे लाइफ के डिसीज़न है वो कोर्ट में होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। और ये मैं पहले भी बोलता आया हूँ और अभी तक मैं बोला भी नहीं। लेकिन एलिगेशंस और हमारे घर के फैमिली के पर्सनल मैटर्स को यहाँ पे ले के आके बहुत सारे चैनलों ने
पैसे कमाए हैं मेरे घर के टॉपिक्स के ऊपर। रिलेशन है, रिश्ता है हस्बैंड वाइफ का, और उसके बीच में कुछ बोल के, टाइटल दे के, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ बोल के, वो सब चीज़ें नोट हो रही है, लोड हो रही है। और बाकी घर तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें कंटेंट मत बनाओ, हमें कंटेंट बना के मेरी फैमिली को मत खाओ। अपना काम कर रहे हो, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ खुशी खुशी, आप लोग भी अपना काम कीजिए खुशी खुशी। ना आपका मेरी लाइफ में इंटरफेयर होना चाहिए, ना मेरा आपकी लाइफ में इंटरफेयर होना चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। रही बात कुछ चैनलों की जो हमारे टॉपिक्स के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो मैं उनको बस यही बोल रहा हूँ बार बार कि हमारे टॉपिक्स के ऊपर बातें मत कीजिए। वीडियोस होती हैं जो हमारे जो व्लॉग्स होते हैं, वहाँ पे कुछ गलतियाँ दिखती है तो वहाँ पे आप कुछ बोल सकते हो। मैं गलतियाँ करता हूँ, वहाँ पे मेरे को बोलिए। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के लिए गलत बोलो। ये मैंने अपने वीडियोस में बोला कि मैं नहीं चाहता कि आप किसी के लिए गलत बोलो। क्या कोई मेरे लिए भी ऐसे बोलना चाहता है कि जो कोई मेरे लिए हेट फैलाता है, गंद बोलता है, माँ बहन के लिए बेइज्जत करता है और बॉडी शेमिंग करता है, कैरेक्टर असैसिनेशन करता है मेरी फैमिली का, और उन चैनलों को भी बोलता हूँ मैं जो कुछ मेरे फेवर में वीडियोस बनाते हैं कि आप किसी भी तरह से किसी का बॉडी शेमिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन ना कीजिए। और जो कर रहे हैं उनको मैं नहीं जानता, और क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे, और ना मैंने ना मेरी फैमिली ने किसी तरह का बोला है, ना कहा है, ना हम कर रहे हैं ना करवा रहे हैं। और जो मेरे फेवर में थे चैनल, मैंने सुना है कि उन्होंने हमारे वीडियोस के जो मेरे ऊपर एलिगेशंस हुए तो उन चीज़ों के रिप्लाई दिए। बस यही कहना चाहता हूँ कि किसी को गलत नहीं बोलना और रिएक्शन को देना बंद कीजिए, ताकि हम इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर सकें। अच्छाई दिखाओ और कंपैरिजन मत करो किसी का भी, ना मेरा, ना मेरी माँ का, ना मेरी बहन का, ना किसी थर्ड पार्टी का किसी के साथ। ये मेन रीज़न था कंपैरिजन लड़ाई का। अब इसके ऊपर भी वीडियोस मत बनाना, इस लड़ाई को ख़त्म करो। अब मेरी जगह में होते ना तो आप समझते जी रहा हूँ मैं बहुत मुश्किल से, ये भोलेनाथ का भक्त है तो शायद इसको इतने पेशेंस दे दिए, इसको इतनी शक्ति दे दी। ये तो मैं कहता हूँ कि जिस सिचुएशन में मैं था ना, वो बंदा आज से 5-6 महीने पहले ही ना लुढ़क लेता। अब पता नहीं क्या भगवान ने सोच रखा है मेरे लिए, मेरे को इतना टाइम दे दिया, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, नहीं तो कब से ब्रेन हैमेज हो जाता मेरे को, या कुछ अपने साथ ही करने पे मजबूर हो जाता। करना नहीं चाहता लेकिन उसको मजबूर किया जाता है। कैसे किया जाता है ये आप लोगों के सामने। हमें रिएक्शन से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जब आप किसी के लिए झूठ बोलते हो ना। मेरे को झूठ से बहुत नफरत है। आप सच बोलो ना, मैं सहन करूँगा, और जब सच आता है ना तो उसे बोला नहीं जाता। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो सामने वाला बंदा ये नहीं देखता, फटाफट से उसकी अंदर से आवाज़ आती है, भाई तुमने ये कैसे बोल दिया। जो सच्चा होता है वो चुप रहता है, सुन लेता है। मैं सुन रहा था लेकिन बीच बीच में मैंने रिप्लाई दिए जहाँ पे ज़रूरत थी। बाकी लास्ट में कोई बुरा नहीं है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती जो कि बढ़ जाती है, ख़त्म होने को नहीं आती। दिलों में नफरत आ जाती है बहुत ज़्यादा, जो कि सुधरने का नाम नहीं लेती। रिश्ते टूट जाते हैं, ये नहीं बनती। बुरा कोई नहीं था। फिर यार एलिगेशंस लगा दे तो ऐसे मैं भी लगा लेता हूँ। घर की 2 बातों को दिमाग में बिठा के बहुत पुरानी बातों अब लेके आए हो, इसका मतलब क्या समझूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता। तो कोई मतलब ही नहीं, ना कुछ बोला ना कहा,
मेरे को आप नहीं पता मेरे साथ हो क्या रहा है, लाइफ में हुआ। अब सारी और जो बातें हैं मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स के रिप्लाई दिए कि जो यहाँ पे अभी हेट फैला हुआ है या फिर एलिगेशंस लग रहे हैं मल्टीपल, किसी को प्रोवोक किया जा रहा है, कंट्रोवर्सी के लिए मजबूर किया जाता है कि अपने लिए कुछ करो, मेंटल हरासमेंट की जाती है, झूठ बोला जाता है, किसकी माँ बहन के ऊपर उंगली उठाई जाती है। माँ बहन की लगी बोला क्योंकि कमज़ोर नहीं। दूसरी, अब जो बंदा छोड़ के जा चुका हूँ, मैं क्यों लोगों के लिए लड़ता फिरूं लोगों के आगे। चलिए क्या कह सकते हैं ना, ये आपका बोलना चाहिए। भी आप मेरी सिचुएशन में होते ना, आप मेरी जगह पे होते, फिर शायद समझते। इसे कहते हैं मेच्योरिटी। अगर ये कम हो ना तो बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। और मेच्योर बंदा कुछ भी कर ले नहीं समझा सकता, नहीं समझा सकता। बहुत मतलब कि ना अरमान संजोए होते हैं बंदे ने लाइफ में, ऐसे एकदम से क्या कहते हैं क्या। पर मेरा ना एक विश्वास है, मैं पता कभी क्यों नहीं बोलूँ, एक विश्वास है कि जब तक ख़त्म नहीं ना होता, जब तक मरता नहीं मैं, तब तक नहीं मैं होप छोड़ता। कि मेरे को ऐसे लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा लास्ट में। फिर से आ गया, पता नहीं, मन ही नहीं कर रहा जाने का। बात कर रहे थे सब कुछ अच्छा हो जाता है जाते जाते, लेकिन क्या फ़ायदा उस अच्छे होने का जब तक दोनों पक्ष बहुत गलतियां कर चुके होते हैं। कि कल को इकट्ठे भी हो जाएंगे ना, बनेगी नहीं फिर तो, पहले तो लड़ाइयाँ हुई नहीं, फिर होंगी।